का सेशन नंबर 3। हमने बताया था स्किनर के बारे में, आज आप पढ़ेंगे स्किनर के बारे में। स्किनर, इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नियम है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का सबसे पहला प्रयोग रहा है। इन्होंने इस पर जो प्रयोग किया था वो 1930 में किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रयोग किया सबसे पहले इन्होंने 1930 में किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया। और ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। दूसरा प्रयोग जो इनका रहा वो चूहों पर रहा, यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो चूहों वाला ही प्रयोग माना जाता है, लेकिन इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया है। जो चूहों पर प्रयोग किया है, चूहे पर प्रयोग, वो आपका 1938 ईस्वी में किया, 1938 में किया। और कबूतर पर जो किया, कबूतर पर प्रयोग, वो आपका 1943 में किया। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी किताब का नाम है इनका टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला है आपका कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है आपका साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा है आपका आर टाइप थ्योरी, पांचवा है आपका आर एस थ्योरी, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा आपका पेपर में पूछा जाता है वो है आपका नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और सातवां है आपका, लिखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत।
अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इतने नामों से जाना जाता है। अब देखिए, अब हमने आपको ये सारी बातें बता दी, किस नाम से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है और कौन से वर्ष किस प्रयोग किया इन्होंने। अब हम बताते हैं स्किनर का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो किस पर प्रयोग दिया, किस पर बल दिया। सबसे ज्यादा बल इन्होंने पुनर्बलन पर दिया। किस पर दिया? पुनर्बलन पर दिया। और हमारा पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम आपको चूहे की कहानी बनाते हैं। इन्होंने चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया है 1938 में, उसकी बात बताते हैं आपको। देखिए, प्रयोग जो क्या है वो 1938 में चूहे पर किया है। किस पर किया है? चूहे पर किया है। चूहे पर किया। और चूहा भी किस रंग का था? सफेद रंग का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूहा किस कलर का था या किस रंग का था, तो आपको बताना है चूहा सफेद रंग का था। तो स्कूनर मोदी ने क्या कहा? एक भूखा चूहा था, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसमें एक लीवर लगा दिया, जैसे कि थोर्नडाइक की बिल्ली थी। सेम उसी की कंडीशन है ये भी। इस भूखे चूहे को जो है इस बॉक्स में बंद कर दिया और इसमें एक लीवर लगा दिया, लेकिन उसका जो भोजन था वो उद्दीपन था, इसका जो भोजन है वो पुनर्बलन है। क्या है? पुनर्बलन है। उस बिल्ली का जो भोजन था वो उद्दीपन था और यहाँ पर जो भोजन है वो पुनर्बलन है। यानी कि पुनर्बलन जो है वो क्या है? आटे की गोलियां है। यानी कि एक भूखे चूहे को इसमें बंद करा और बंद करने के बाद कुछ आटे की गोलियां रखी उसमें, जैसे ही लीवर दबता है वैसे ही आटे की गोलियां नीचे आ जाती है। तो चूहा जो है भूखा है तो वो उसमें बॉक्स में अनुक्रिया कर रहा था, तो एक दिन उसका पैर लीवर पे पड़ा और जैसे ही लीवर पे पड़ा आटे की गोलियां तुरंत उसके पास आ गई। तो उसने एक दिन यह जान लिया कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस लीवर पर ही पैर लगाना है और मुझे खाने को भोजन मिल जाएगा। तो स्किनर महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चा हो या जानवर हो, कोई भी चीज हो, कि अनुक्रिया करने से ज्यादा सीखता है, पुनर्बलन से बच्चा जल्दी सीखता है, जैसे कि हमने आपको चूहे को बताया। तो इनकी इसी चूहे की जो कहानी थी, जो इसका भोजन था आटे की गोलियां, यानी कि इस थ्योरी को हम बोलते हैं आर टाइप थ्योरी, और बोल सकते हैं RS थ्योरी नाम दिया गया। यानी कि इस बॉक्स का नाम क्या रखा गया? सबसे पहले जब तक स्किनर महोदय थे इस बॉक्स का नाम रखा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का बॉक्स। ठीक है। और जब स्किनर साहब की डेथ हो गई थी तो इनके शिष्यों ने इसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। क्या रखा? स्किनर बॉक्स। अब जो आपकी अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया करता, वो क्या है आपका? चूहा। क्या है? चूहा। और भोजन जो है वो आपका, वो क्या है आपका? जो वो आटे की गोलियां हैं, यानी कि जिसको हम आर टाइप बोलते हैं, जो आटे की गोलियां थी वो उसका भोजन है। अब देखिए स्किनर महोदय ने पुनर्बलन को 2 भागों में विभाजित किया। जो हमारा पुनर्बलन है 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका सकारात्मक और दूसरा है आपका नकारात्मक। तो पहला लिखेंगे आप सकारात्मक, और दूसरा लिखेंगे आप नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है? अगर आपसे ये पूछ ले कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप स्किनर नहीं लगाएंगे, फिर आप गलत हो जाएंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया है वो आपके हल ने दिया है, लेकिन पुनर्बलन पर जो कार्य किया है वो आपके स्किनर ने किया है। तो पुनर्बलन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट शाबाशी मिले, जैसे
पानी है, भोजन है, इनमें आपको जो पुनर्वलन मिलता है वो हमारा सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। जैसे डांटना, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ये आपके होते हैं नकारात्मक। ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सतत और दूसरी होती है आंशिक। यानी कि हमें पुनर्वलन कब कब देना चाहिए, यह भी हमारे दो प्रकार से बताए गए हैं। पहला है आपका सतत और दूसरा है आपका आंशिक। ठीक, सतत में यह होता है कि लगातार बच्चे को पुनर्वलन देना। जैसे किसी काम करने के बाद कहा, फिर पुनर्वलन दिया आपने, कोई हर काम करने के बाद पुनर्वलन देना, ये हमारा सतत पुनर्वलन कहलाता। आंशिक, कुछ कार्य करने के बाद पुनर्वलन देना, कुछ समय के बाद पुनर्वलन देना, ये हमारा आंशिक पुनर्वलन कहलाता है। जैसे कोई भी काम करा, शाबाश बेटा, हर बात पे शाबाशी देना या हर बात पे टॉफी, बिस्किट, कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज देना, लगातार करना, लेकिन ये हमारा गलत है। बच्चे को लगातार पुनर्वलन नहीं मिलना चाहिए, उसका प्रभाव कम पड़ता है बच्चे पर। रोज यही पूछेगा कि ये तो मास्टर रोज ही मैं ये काम करता हूँ, तो कहता शाबाश, ठीक है, बढ़िया है, रोज खाने को टॉफी देता, लेकिन आपको रोज पुनर्वलन नहीं देना। ये वाला पुनर्वलन आपको गलत माना गया कि बच्चे को हर चीज पर पुनर्वलन नहीं मिलना चाहिए, आंशिक कुछ चीजों पर पुनर्वलन मिलना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम पुनर्वलन का शिक्षा में महत्व क्या होता है। शिक्षा में पुनर्वलन का महत्व, पहला लिखेंगे इसमें, इस सिद्धांत में बच्चे के शब्दों में वृद्धि होती है, शब्दों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। तीसरा लिखेंगे, इस सिद्धांत में सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था।